बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सदीक साजिद ऑफिशियल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मार्का हक की पहली सालगिरह हम मना रहे हैं। एक मरतबा फिर आप सबको मुबारक हो। लेकिन जो खुशियों में भंग डाल दी जाती है या रंग में भंग डाल दी जाती है, वही हमारे साथ हुआ है। हम मार्का हक की खुशियाँ मना रहे हैं और जनाब हुकूमत ने पेट्रोल बम पे मार दिया। सोशल मीडिया, कौमी मीडिया आवाम के गम व गुस्से से भरा हुआ है। यकीन माने 2 दिन सब्र कर लेती हुकूमत, ये खुशी तो पूरी मना लेने देती, लेकिन नहीं जनाब, बढ़ा दी कीमत। और इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत नहीं बढ़ी, बल्कि 21 पैसा पेट्रोल कम हुआ। हमारे यहाँ बढ़ा दिया गया। क्या बात है चाचू जी, सलूट। और पूरी मीडिया इस वक्त जो है या सोशल मीडिया जो है, देख लें आप, इवन कि आपने अपने हामियों को भी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आपने अपने हामियों को भी अपने ख़िलाफ़ कर लिया है। मैं अपने पास से कुछ नहीं कहूँगा। आपके ही साबिक़ वज़ीर ख़जाना हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, वो आपको छोड़ गए, उन्होंने एक दूसरी जमात बना ली। लेकिन वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जनाब तकरीबन आपने 15 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा किया है डीज़ल की कीमत में और पेट्रोल की कीमत में। 15 रुपये फ़ी लीटर आपने इजाफ़ा किया है। और ये सारे का सारा जो इजाफ़ा है, वो ये कह रहे हैं कि ये जनाब पेट्रोल और डीज़ल पर लेवी और टैक्सों की मद में है। और पेट्रोल पर लेवी इस वक्त हो गई है 120 रुपये फ़ी लीटर, और डीज़ल पर है जनाब 45 रुपये फ़ी लीटर। 30 रुपये इसके अलावा कस्टम ड्यूटी डीज़ल पर यह कौम अदा कर रही है, और 20 रुपये पेट्रोल पर कस्टम ड्यूटी की मद में अदा किए जाते हैं। इस तरह 33% जो है पेट्रोल पर टैक्सों और लेवी की मद में, और 16% डीज़ल पर ये हुकूमत की जेब में जा रहा है। यानी कि पेट्रोल की मजमूई कीमत का 33% टैक्स और लेवी की मद में हुकूमत की जेब में जा रहा है, और 16% डीज़ल पर टैक्स और लेवी की मद में गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है। और हुकूमत ये कह रही है कि हमने अवाम पर सारा बोझ नहीं डाला। ये गलत बयानी, माजरत के साथ मैं झूठ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन जो हमारे सरकारी बाबू बैठे हैं, जो वज़ीर आज़म को भी गुमराह करते हैं, और इसके ज़िम्मेदार हमारे वज़ीर ख़जाना भी हैं, इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना हैं, और माजरत के साथ उनकी हवाले से कहा जा रहा है कि बजट के बाद उनको तब्दील कर दिया जाएगा। शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार भी अच्छे नहीं होते। तो वो कहते हैं कि हमने अवाम पर पूरा बोझ नहीं डाला। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि ये झूठ है, ये बेबुनियाद है, सारा बोझ अवाम पर ही डाल दिया गया है। और इस वक्त जितने भी सारे टैक्सेस हैं, लेवीज़ हैं, वो अवाम की जेबों से वसूल किए जा रहे हैं। और ये जो कह रहे थे कि कफ़ायत शारी मुहिम हमने चलाई है, बचत प्रोग्राम है, सब उन्होंने कहा कि ये फ़ारग हो गया है। ये तो एक मोतबर गवाही। दूसरी मोतबर गवाही जो है वो है जनाब शहबाज राणा साहब, हमारे साथी हैं, कोलीग हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। और पाकिस्तान में इस वक्त अगर नौजवानों में कोई कॉमर्स और फाइनेंस को समझने वाला सहाफ़ी है तो वो शहबाज राणा साहब हैं। वो क्या कहते हैं, उन्होंने अपना एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि जो IMF के साथ हमारा मुआहदा था वो था कि पेट्रोल पर जो लेवी है वो 80 रुपये होगी फ़ी लीटर, ज़्यादा से ज़्यादा। और उन्होंने कहा कि क्या इकनॉमिक मैनेजमेंट है, और क्या शाह से ज़्यादा शाह की वफ़ादारी है, और क्या हुकूमत की दयादिली है कि जनाब पेट्रोल पर जो लेवी है वो इन्होंने 120 रुपये कर दी फ़ी लीटर। IMF की डिमांड कितनी है?
80 रुपये, हमने 40 रुपये मज़ीद बढ़ा दिए, यानी कि 50% इजाफा किया, 120 कर दी। क्या बात है, ये हमारे चाचू की शान है जनाब। और आलमी मार्केट में वो कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत में 21 पैसे फ़ी लीटर कमी हुई है, लेकिन हुकूमत ने जनाब यहाँ पर तकरीबन कोई 17.91-18 रुपये फ़ी लीटर टैक्स और लेवीज़ बढ़ाकर आवाम का जो है वो कचूमर निकाल दिया है। और ये वो सवाल उठाते हैं, उन्होंने कहा कि वो हैरान हैं ये किस किस्म की इक़्तिसादी मैनेजमेंट है कि FBR की नाकामी की जो ज़िम्मेदारी है वो अवाम पर डाली जा रही है। अहदाफ FBR अपने टैक्सों के हासिल नहीं कर सक पा रहा, तमाम तर लेवीज़ के बावजूद, टैक्सों में इजाफे के बावजूद, 33% टैक्सेस और लेवी पेट्रोल पर लेने के बावजूद 700 अरब रुपए से ज़ायद का शॉर्टफॉल अब भी है। ये FBR की नाकामी है। शहबाज राना साहब लिखते हैं कि वो IMF से किसी किस्म का कोई रिलीफ लेने में नाकाम रहे हैं और उसका भी मलबा अवाम पर डाला गया और अवाम की जेबों से पैसा जो है वो निकाला जा रहा है। IMF के अहदाफ ये ख़ुद पूरे नहीं करते, जेबें अवाम की खाली कर रहे हैं। बात वही है कि डिग्गा खोते तो गुस्सा कमियार थे। एक और हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं आमिर रियाज राणा साहब, हुकूमत के बहुत बड़े हामी हैं, सपोर्टर हैं, वो भी तपे हुए हैं, सुबह से वो ट्वीट्स कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये क्यों किया गया इजाफा, वज़ीर-ए-आज़म साहब इसका नोटिस लें कि जब तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बढ़ी तो आपने ये जुमा अवाम पे क्यों भारी किया। और ये वो कहते हैं कि ये इसके ज़िम्मेदार वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब भी हैं, जिनको लाया गया, बैठाया गया और ये किस तरह कर दिया गया कि वज़ीर आज़म और काबीना की मंजूरी के बगैर कोई काम नहीं होता, इन सब ने किया। लिहाजा आम आदमी के ऊपर उन्होंने ये ट्वीट किया हुआ है कि टैक्स और लेवी का बोझ न सिर्फ कम किया जाए बल्कि वज़ीर आज़म से कहा है कि वो एक जूम मीटिंग करें IMF के साथ और उनको सारी सूरत हाल और अवाम की हालत ज़ार के बारे में बताएं कि ये हालात चल रहे हैं, तो इस तरह मत करें आप। लेकर वो क्या कहते हैं, हमने तो IMF से भी आगे चले गए। तो ये हालात बने हुए हैं। और फिर आवाम का रद्द अमल आप मीडिया पे देख लें, सोशल मीडिया पे देख लें, यानी कि ये हुकूमत जो है, जो अपने कट्टर हामी थे उनको भी अपना मुखालिफ बनाने पर तुली हुई है। और एक ऐसे वक्त में जब कौम खुशियां मना रही है, मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर खुशियां मना रही है। कल मरकज़ी तकरीब है, सुबह भी एक बड़ी अहम तकरीब GHQ में हो रही है, फिर नेवल डॉकयार्ड में एक तकरीब कराची में हो रही है, फिर रात को पाकिस्तान यादगार पाकिस्तान शक्करपड़िया पर एक मरकज़ी तकरीब हो रही है। सदर, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, अस्करी क़यादत, फ्लाई पास्ट सब यानी कि अब खुशियाँ मना रहे हैं। और इन्होंने जनाब ये पेट्रोल की कीमत, तेल की कीमत, डीजल की कीमत बढ़ाकर दूध में महंगियाँ डाल दी हैं। ये कैसा है कि हमें खुशी राह से नहीं इन्होंने आने दी। शहबाज शरीफ साहब, ये जो सरकारी बाबू ने, इनसे बचें, खुद फैसले करें, इन सरकारी बाबुओं से बचें। ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये आपकी और आपकी जो भतीजी हैं मरीम नवाज साहबा, उनकी जो कामयाबियां हैं उसको धुंधला देगी, यकीन मानिए। लोग आपको वोट नहीं देंगे। आपके पुराने, जब ये इमरान खान के दौर में पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, डीजल की कीमत बढ़ती थी, तो मरीम नवाज साहबा क्या कहती थी, हमजा शहबाज क्या कहता था, मरीम औरंगज़ेब क्या कहती थी, आप खुद क्या कहते थे, वो सारे पुराने क्लिप निकाल के लोग आज सोशल मीडिया पे आपके डाल रहे हैं। और वो आप ये आपको डाल रहे हैं ना कि जब आप कहते हैं कि जी जब तेल और डीजल की कीमत बढ़ जाए, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, तो समझें हुकूमत चोर है। वो पुराने क्लिप हैं आपके, आप उनको आज के आपके साथ जोड़ा जा रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि आप कहाँ खड़े हैं। थोड़ा सा सब्र कर लेते और जब कीमतें बढ़ी नहीं, बरकरार रख लेते, कोई मसला नहीं था, ना कम करते। लेकिन आपने अपने टैक्सों के अहदाफ को, वो भी आपसे पूरे नहीं हो रहे।
اس کا بھی آپ عوام کی جیبوں سے نکال رہے ہیں. آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو کم کریں. خرم دستگیر کے ٹویٹس دیکھیں، وہ آپ کے سابق وزیر دفاع رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ 60 روپے کمی کا اعلان کرے وزیر اعظم صاحب فوری طور پہ. باقی وزراء تو نہیں بولیں گے. یقین مانے لوگوں نے گاڑیاں گھروں میں کھڑی کر دی ہیں. لوگ رشتہ داروں کے پاس ملنے نہیں جاتے کہ پٹرول 400 کے قریب ہو گیا، 450 کے قریب، کہاں جائیں. یہ حالات ہو گئے ہیں. تو لیکن کوئی نہیں، کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. ہم تو فیلڈ مارشل صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں، وہ حکومت کا حصہ ہے، انہوں نے بھی اس ملک کی اقتصادی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے. اب بھی ان سے کہتے ہیں کہ مہربانی کیجئے، آپ بھی شہباز شریف صاحب سے کہیے، آپ دونوں کے درمیان بڑی اچھی ہم آہنگی ہے، کوارڈینیشن ہے، تو آپ ان سے کہیے مہربانی فرمائیں اور یہ اضافہ واپس لیں. کیوں عوام سے کی بددعائیں جو ہے وہ لے رہے ہیں؟ ہم نے دیکھے، میں نے آپ کے سامنے 3 معتبر شخصیات کی گفتگو رکھی ہے حقائق کے ساتھ، اور تینوں معتبر ہیں. لیکن یہ جو مشیران ہیں، بیوروکریسی ہے، سرکاری بابو ہے، اداروں کی ناکامی کا ملبہ، بھائی یار آپ ان پہ تو مت ڈالیے، وہ بدلہ تو مت لیجیے، عوام سے تو مت لیجیے. بڑھتی ہوئی مہنگائی، اور دیکھیں ہر ایک نے قیمتیں بڑھا دی 10-10%. گڈز ٹرانسپورٹ نے، پبلک ٹرانسپورٹ نے، سب نے بڑھا دی. 1 منٹ میں قیمتیں بڑھ گئیں، اور مہنگائی بھی اسی حساب سے بڑھ جائے گی. کل بھی میں نے بتایا کہ مہنگائی جناب کس شرح پر جا پہنچی ہے. تو وزیر اعظم صاحب مہربانی کریں، عوام کو ریلیف دیں اور اس اضافے کو واپس لیں، اور یہ مارکہ حق کی خوشیاں عوام کو منانے دیں. پاکستان زندہ باد.